वेलकम बैक माय चैनल एस के ज्ञान U22। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 59 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अजय बॉट ए स्कूटर फॉर ₹22,300। ही सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ ₹3,500। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द स्कूटर? अजय ने 22,300 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। उसने इसे 3,500 रुपये के हानि पर बेचा। उसने स्कूटर को किस कीमत पर बेचा? सेल प्राइस निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ बच्चों? सीपी दिया हुआ है। फर्स्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? तो जितना में खरीदा था, तो खरीदा कितना में था? 22,300 में। तो सीपी इक्वल टू हो गया 22,300। कितने लॉस पर बेचा था? 3,500 के लॉस पर बेचा था। तो लॉस कितना हो गया? 3,500। 3,500। सेल प्राइस निकालना है बच्चों। तो सेल प्राइस को शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला होता है लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है बच्चों? सीपी है 22,300। तो लिखेंगे 22,300 माइनस लॉस कितना है? 3,500। 3,500 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0 हो जाएगा। 3 में 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 लेंगे इससे, 13 में 5 जाएगा, 8 आ गया आपका 1 लेंगे, 11 में 3 जाएगा, 8 और यहाँ बच गया 1। तो कितना हो गया बच्चों? 18,800। तो इक्वल टू RS 18,800, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ए रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड एट ₹10,525 एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹925। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर? एक फ्रिज 925 रुपये के लाभ पर 10,525 रुपया में बेचा जाता है। तो फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था? सीपी निकालेंगे बच्चों। तो कितना पर बेचा जाता है? एसपी कितना है? एसपी हो गया 10,525। तो एसपी लिखेंगे 10,525। प्रॉफिट कितना है बच्चों? प्रॉफिट 925 है। लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 925। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सीपी इक्वल टू होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है बच्चों? एसपी हो गया 10,525 माइनस 925। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 जाएगा, 0, 2 में 2 जाएगा, 0, यहाँ 5 हो गया, 1 लेंगे, 15 में 9 जाएगा, 6, यहाँ 10 था बच्चों, 1 ले लिए थे तो बच गया यहाँ 9। तो इक्वल टू हो गया RS 9,600, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹10,500 बाय सेलिंग ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹72,000। व्हाट वाज द प्राइस एट विच ही बॉट द प्लॉट? एक आदमी ने 72,000 रुपये में जमीन का एक प्लॉट बेचकर 10,500 रुपये का लाभ कमाया। उसने प्लॉट को किस कीमत पर खरीदा? प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट पर बेचा? 10,500। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 10,500। कितना में बेचा बच्चों? बेचा है 72,000 में। तो एसपी इक्वल टू हो गया 72,000। सीपी का फॉर्मूला होता है बच्चों एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है बच्चों? एसपी है 72,000 72,000
माइनस प्रॉफिट कितना है बच्चों 10,500 10,500 जीरो में जीरो जाएगा बच्चों जीरो फिर जीरो में जीरो यहाँ जीरो हो गया 1 लेंगे 10 में 5 जाएगा 5 यहाँ बच गया बच्चों 1 1 में जीरो जाएगा 1 और 7 में 1 जाएगा 6 ये हो गया इक्वल टू RS 61,500 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹638 देयर इज ए लॉस ऑफ ₹42 व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 638 रुपया में बेचने पर 42 रुपये का हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य निकालना है बच्चों कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है बच्चों एसपी कितना दिया हुआ है कितना में बेचता है 638 तो लिखेंगे एसपी इक्वल टू 638 और कितना लॉस हुआ है बच्चों 42 तो लॉस इक्वल टू 42। अब निकालना क्या है हमको बच्चों कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है सीपी इक्वल टू होता है एचपी प्लस लॉस एसपी कितना है बच्चों एसपी है 638 प्लस लॉस कितना हुआ है 42 इसको ऐड कर देंगे बच्चों 8 2 10 0 कैरी 1 3 4 7 और 1 8 और ये 6 इक्वल टू RS 680 ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों ए मैन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹1,45,000 एट ए लॉस ऑफ ₹12,000 व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है एक आदमी ने एक कार खरीदी और उसे 12,000 रुपये की हानि पर 1,45,000 रुपये में बेचा। कार का कॉस्ट प्राइस क्या था तो कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है बच्चों एसपी कितना दिया हुआ है कितना में बेचा है तो बेचा है सोल्ड इट 1,45,000 तो एसपी इक्वल टू हो गया 1,45,000। कितना लॉस पर बेचा है बच्चों 12,000 तो लॉस इक्वल टू हो गया 12,000। सीपी का फॉर्मूला होता है बच्चों एसपी प्लस लॉस इक्वल टू एसपी कितना है बच्चों 1,45,000 प्लस लॉस कितना बच्चों 12,000 लिखेंगे 12,000 अब ऐड कर देंगे बच्चों इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 और 2 7 4 1 5 ये बच गया 1,57,000 तो लिखेंगे ₹1,57,000 ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों राधिका bought a dozen pens at the rate of ₹5 per pen. She sold 6 of them for ₹7.50 each and the rest of ₹6.75 each. What was the प्रॉफिट और लॉस। राधिका ने 5 रुपये प्रति पेन की दर से 1 दर्जन पेन खरीदे। 1 दर्जन में कितना होता है 12 होता है बच्चों तो 5 रुपये की दर से 1 दर्जन पेन खरीदे। She sold 6 of them for ₹7.50 each. उसने उनमें से 6 को 7.50 रुपये प्रति पेन और बाकी को 6.75 के दर से बेचा। तो लाभ या हानि क्या थी तो इसमें पहले सीपी कितना हो गया बच्चों 1 दर्जन पेन खरीदी है कितने के दर से 5 के दर से तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू कितना पेन खरीदी है 1 डजन में कितना होता है 12 तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू हो गया 60 RS 60
अब उसमें से 6 को कितने में बेचा है बच्चों? 6 को बेचा है 7.5 रुपया पर पीस के। तो लिखेंगे SP ऑफ 6 पेन्स इक्वल टू 7.50 मल्टीप्लाई, कितना बेचा है? 6 पेन को बेचा है। 7.50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले पॉइंट छोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 0 से करेंगे, 0 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 6 7 जा 42 और 3 45। अब डिसमल था 1 2 डिजिट के बाद, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डिसमल देंगे 1 2, तो ये हो गया 45 रुपीज़। और रेस्ट पेन जो बच गया बच्चों, रेस्ट पेन कितना बच गया? 12 में हम 6 बेच चुकी है, 6 बचा है। तो फिर लिखेंगे SP ऑफ 6 पेन किस रेट से बेची है? तो 6.75 के रेट से। 6.75 मल्टीप्लाई 6, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट को छोड़ देंगे, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3 6 7 जा 42 और 3 45, 5 कैरी 4 6 6 जा 36 और 4 40। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 2, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे 1 2, तो ये हो गया 40 रुपीज़ 50 पैसा। तो अब दोनों जो SP है बच्चों, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा दोनों, 0 0 0, ये 5 5 4 4 8, तो टोटल SP कितना हो गया बच्चों? 85.50। अब कह रहा है कि लाभ या हानि क्या था, तो अब इसमें लाभ हो रहा है क्या हानि हो रहा है बच्चों? खरीदा है कितने में? 60 रुपये में। बेचा कितना है? 85 रुपये 50 पैसे में। तो क्या हो रहा है? SP अधिक है बच्चों, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना है बच्चों? SP हो गया 85.50 माइनस CP कितना है? 60। सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, 0 5 में 0 जाएगा 5, अब यहाँ आ गया 5 5 में 0 जाएगा 5, और 8 में 6 जाएगा 2, तो इक्वल टू हो गया 25.50। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ए शॉपकीपर बाइज 10 पेयर्स ऑफ शूज फॉर ₹190 ईच। He makes a profit of ₹300 by selling all of them. At what price did he sell each pair? एक दुकानदार 190 रुपये प्रति की दर से 10 जोड़ी जूते खरीदता है। वह उन सभी को बेचकर 300 रुपया का लाभ कमाता है। उसने प्रत्येक जोड़ी को किस कीमत पर बेचा? सेल प्राइस निकालना है बच्चों, SP निकालना है, CP कितना दिया हुआ है? 10 पेयर को कितना में खरीदता है? 190 ईच, तो CP हो गया 190 मल्टीप्लाई 10, 10 पेयर खरीदता है, 190 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1900। कितना प्रॉफिट होता है सभी को बेचकर? तो 300, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो गया 300। कितने के दर से बेचना है उसको? सेल प्राइस निकालना है। SP का फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है बच्चों? 1900 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है? 300, इक्वल टू हो गया 0 0 0 0 9 और 3 12 2 कैरी 1 1 1 2, तो हो गया 2200 हो गया बच्चों। SP निकल गया कितना? 2200। 10 पेयर जूते का सेल प्राइस कितना हो गया बच्चों? 2200। तो अब कह रहा है हमको प्रत्येक जोड़ी का ईच पेयर कितना में बिकता है, ईच पेयर का निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें एक एक नियम पर बनाएंगे बच्चों अब हम इसको। तो 10 पेयर का कितना दाम हो गया बच्चों? 2200। अब 1 पेयर का कितना हो जाएगा बच्चों? 1 पेयर का हो जाएगा 2200 बाई 10, 10 10 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 200
20 इक्वल टू RS 220 प्रति पेयर। ये आंसर हो गया।